अच्छा, हम MCQs 129 पे थे कि मीडियली सबसे क्या पढ़ा होता है, वेन, आर्टरी और देन नर्व। ठीक है, नेक्स्ट MCQs करते हैं 130, इन्वर्जन एंड ईवर्जन ऑफ फुट किस ज्वाइंट के ऊपर होता है, सब टेलर ज्वाइंट के। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्जन और ईवर्जन फुट की किस ज्वाइंट के ऊपर होती है, सब टेलर ज्वाइंट के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज ए फ्लेक्सर ऑफ थाई एट द हिप ज्वाइंट, वो कौन सा होता है, सॉस मेजर मसल्स। ठीक है, न्यूली बोर्न चाइल्ड हैविंग ओसिफिकेशन सेंटर, ये एग्जाम के अंदर MCQs आया था मेरे कि बार बार आता है कि उसमें कौन सा डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे ओसिफिकेशन सबसे एंड में होती है। ग्रेसिलस मसल को ये बार बार MCQs आ रहे हैं, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ऑब्चुरेटर नर्व। आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप सबको? चलें ठीक है। एडक्टर कैनाल इट इज़ फॉर्म्ड बाय, दो मसल्स बना रहे होते हैं, एक तो एडक्टर मसल्स ऑफ द थाई और दूसरा वास्टस मीडियालिस। 135, a patient got leg injury while going to a lift, dorsiflexion loss हो गई है ड्यू टू डैमेज ऑफ, सो कौन सी नर्व सप्लाई करी है, कॉमन पेरोनियल नर्व, जो पास करी होती है फिबुला की नेक से होती हुई। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल कॉज एक्सटेंशन विदाउट नी फ्लेक्शन। ठीक है, तो वो एडक्टर मैग्नस, वो एक बड़ा मसल है, वो कहता है कि मैं सिर्फ एक काम करूँगा, मैं सिर्फ हिप को एक्सटेंड करूँगा, मैं नी की फ्लेक्शन नहीं करूँगा। ठीक है, और इसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करी थी, एडक्टर मैग्नस को, एडक्टर मैग्नस इट इज ए डुअल नर्व, इसको सप्लाई करी थी ना, फेमरल एंड ऑब्चुरेटर। अच्छा, इसके बाकी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था कि सार्टोरियस एक टेलर मसल है, ये दोनों काम करता है, हिप और नी की फ्लेक्शन करवाता है। रेक्टस फेमोरस जो है ये हिप की फ्लेक्शन करवाता है और नी की एक्सटेंशन करवाता है। सेमी टेंडनस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, नी की फ्लेक्शन करवाएगा और हिप की एक्सटेंशन करवाएगा। और एडक्टर मैग्नस कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा मसल हूँ, चाहे मुझे दो नर्व भी सप्लाई करी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक काम करूँगा और सिर्फ हिप की एक्सटेंशन करूँगा, नी की फ्लेक्शन मैं नहीं करूँगा। ठीक है, 137 कहते हैं कि लैटरल पार्ट ऑफ फुट डैमेज ड्यूरिंग ड्रिल एक्सरसाइज ऑफ आर्मी कैडेट इन PMA लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब वो सिंपल पूछना चाह रहा है कि लैटरल पार्ट ऑफ फुट को कौन सी लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसकी, पोप्लीटियल नर्व, ओ सॉरी पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स। इन फेमरल हर्निया नेक ऑफ सैक लाइज बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक टूबरकल। फेमरल हर्निया वैसे भी जो प्यूबिक ट्यूबरकल होता है उसके बिलो होता है और लेटरल होता है। ठीक है, बोन दैट इज डिवाइड ऑफ, मतलब उसमें मसल्स अटैचमेंट कोई भी नहीं होती, वो कौन सी होती है, टेलस। अच्छा, मुझे एक और MCQ का आंसर दें, आप लोगों ने थ्योरी क्लास एक कर ली होगी, टेलस कौन सी आर्च का मेन पिलर है, मीडियल आर्च, लेटरल आर्च या दूसरी आपकी थर्ड ट्रांसवर्स आर्च। वेरी गुड, जिसने मीडियल आर्च बताया इसका मतलब है उसने रफ़ी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, नर्व सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब ओरिजिनेट कहाँ से होती है, लंबर और शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व आगे जाके डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाती है, शियाटिक नर्व की रूट वैल्यू S2 टू S4, ये आगे जाके किसको डिवाइड कर देती है, कॉमन पेरोनियल और टीबियल नर्व में डिवाइड कर जाती है। ठीक है, और जो लंबर रूट वैल्यू है वो आगे जाके डिवाइड किस में कर जाता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। इसको ये है L2 नंबर वाला भी सेम है, L2 टू L4। ये मीडियल कंपार्टमेंट को जाती है ऑब्चुरेटर नर्व, जो सारे एडक्टर मसल्स को सप्लाई करती है एडक्टर कंपार्टमेंट को, और एंटीरियरली जाती है फेमरल नर्व जाती है जो सप्लाई करती है थाइस के एंटीरियर कंपार्टमेंट को। पर्सन प्लेइंग क्रिकेट हिट हार्ड बाय, किस क्या चीज़ रिपीट कर दूँ डॉक्टर अलिशबा और डॉक्टर मरियम, आप क्या पूछ रही हैं, फेमरल? मैम आपने बताया कि जो एडक्टर मैग्नस है उसमें एक फेमरल नर्व आता है और एक जो है ऑब्चुरेटर नर्व आता है। हाँ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो ये कि एडक्टर पोर्शन ऑब्चुरेटर नर्व से है और इसका जो हैमस्ट्रिंग पोर्शन है वो शियाटिक नर्व से है। तो इनमें से मेरा गलत है या आप कंफ्यूज अच्छा, हैं? आप हो सकता है कि मेरी भी गलत हो। आप ऐसे करें, जो MSK वाला चैप्टर है उसका भी ओपन करें, एक टेबल बना हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने बहुत पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैं अभी आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और मैंने कोई बुक मेरे सामने ओपन नहीं है इस टाइम।
बस मेरे माइंड में जो चीज़ें रिटेन है तो वो मैं आपको जो जो याद आती जा रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ, मैंने कहीं लिखी नहीं हुई। ठीक है, उसमें जो टेबल बना हुआ है ना MSK के अंदर टेबल, इलेक्ट्रो पोर्शन को ऑब्चुरेटर दोनों सब, अच्छा आप कंफर्म कर लें एक दफ़ा टेबल में, मुझे भी बता दें कंफर्म करके, ठीक है। हैमस्ट्रिंग पोर्शन को शार्टिक नर्व, वो बात तो ठीक है, हम इसी की बात करें ना एडक्टर मैग्नस की जो नर्व सप्लाई हैं वो दो कौन कौन सी नर्व हैं, ये आप MSK वाला जो चैप्टर है उसके अंदर लोअर लिम्ब के मसल्स बने हुए हैं वहाँ, ये आप कंफर्म कर लें एक दफ़ा, ठीक है। मैम मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी मैंने गूगल में दोबारा सर्च किया तो वो वही आ रहा है जो मैंने बोला है। एडक्टर कंपार्टमेंट तो मीडियल उस साइड में ना। अच्छा चलिए, आपने इस लेक्चर के बाद ना MSK गूगल को भी आप छोड़ दें, MSK वाला जो चैप्टर है मेरे पास इस टाइम बुक्स भी नहीं है, ठीक है। तो आपने बुक से एक दफ़ा शार्टिक एंड ऑब्जर्वेटर अकॉर्डिंग टू ChatGPT, अच्छा हो सकता है कि इसमें मैंने गलत बोल दिया हो, इसमें ऑब्जर्वेटर के साथ शार्टिक नर्व हो, ठीक है। फिर भी आपने कंफर्म कर लेना है MSK का जो मसल्स वाला चैप्टर है, ठीक है। ठीक है ठीक है, आप सब कह रहे हैं तो आई थिंक यही सही होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेटर के साथ शार्टिक, ठीक है। फर्दर आप लोगों ने ना फिर इसकी पिक्चर भेज दीजिएगा MSK वाला जो है ना मसल्स वाला, ठीक है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके सारे जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक बता रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत पहले का रिवाइज़ किया हुआ है, मैंने अभी रिसेंट रिवाइज़ नहीं किया, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया आप सबका भी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये आपको 140 वाला क्लियर हो गया कि शार्टिक नर्व वाली जो ब्रांचेज हैं और लंबर वाली हैं, शार्टिक S2 to S4 ये दे देता है कॉमन पेरोनियल और टीबियल, लंबर L2 to L4 ये दे देता है ऑब्चुरेटर और फेमरल, ठीक है। नेक्स्ट MCQs कंटिन्यू करते हैं। पर्सन प्लेइंग क्रिकेट हिट हार्ड बाय बॉल ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई, थाई के अंदर से कौन सी वेसल गुजरी है जो डैमेज हो जाएगी, प्रोफंडा फेमरल आर्टरी जो गुजरी है ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये फेमरल आर्टरी की ही ब्रांचेज है इंटीरियर कंपार्टमेंट के, इसके बाद फेमरल आर्टरी जो है ये पीछे चली जाती है, फिर अपनी सारी ब्रांचेस देती है। फेमरल हर्निया ये भी हमने कर लिया है सारा, के जो हर्निया अबव और मीडियल होगा वो इंग्वानल हर्निया होगा, और जो बिलो और लैटरल होगा वो फेमरल हर्निया होगा। और फीमेल्स में ज़्यादा फेमरल हर्निया किसके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में। ठीक है। अच्छा, विच नर्व रन्स inferiorly along with the anterior tibial artery, इंटीरियर टिबियल आर्टरी के नीचे inferiorly कौन सी नर्व पास करती है, डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। और ये हमने बात की किसको सप्लाई करी, ये हमारे पास फुट के सारे मसल्स को सप्लाई करी है। मीडियल साइड ऑफ द नी की रूट वैल्यू पे हमने बात की L4 होती है और लेटरल साइड की L5 होती है। ग्लूटियल रीजन का इंजेक्शन हम हमेशा कहाँ लगाते हैं, सुपीरियर और लैटरल लगाते हैं ताकि शियाटिक नर्व का डैमेज ना हो, क्योंकि उसकी पेन बहुत बुरी होती है। लंबर हर्निया प्रोट्रूड्स फ्रॉम इंफीरियर लंबर ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको इसके अंदर लंबर ट्राइंगल के सारी बाउंड्रीज आनी चाहिए। इसकी बाउंड्रीज में आई थिंक एक एक्सटर्नल ऑब्लिक बना रहा होता है, इसकी बाउंड्रीज भी कहीं ना कहीं आप एग्जैक्ट वाली कर लें, ठीक है। मैंने बहुत पहले से याद की हुई तो हो सकता है मैं आपको कोई ऊपर नीचे बात बता दूं, ठीक है। लंबर ट्रायंगल जो है ना इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, ये आपने अभी सब निकालें, इसको भी निकालें, लंबर ट्रायंगल की बाउंड्रीज रिवाइज हो जाएंगी, एग्जाम में आती हैं, ठीक है। इंफीरियर इंग्वानल लिगामेंट थिक होके क्या बना देता है, फेशिया बना देता है थाई का, विच वन पासिस थ्रू शियाटिक नॉच, के अंदर से क्या पास कर रहा होता है, पीरिफॉर्मिस। कौन कौन अच्छा इसकी ना दो चीज़ें होती हैं, एक ना स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्रेटर शियाटिक नॉच से पास कर रहे होते हैं, ठीक है। पीरिफॉर्मिस एक मसल, उसका एक सेट पॉइंट है, कुछ चीज़ें उसके ऊपर पास कर देते हैं, कुछ चीज़ें नीचे पास कर रही होते हैं, और कुछ चीज़ें लेसर शियाटिक फोरामेन या नोच में से पास कर रही होती है, ठीक है। अब ग्रेटर शियाटिक नोच के अंदर पीरिफॉर्मिस पड़ा हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर हैं वो उसके ऊपर से पास करते हैं, जो सारे सुपीरियर होंगे वो ऊपर से पास करेंगे, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स। लंबर ट्रायंगल की बाउंड्रीज आप सर्च करें, ठीक है। ग्लूटियल वेसल्स और नर्व सारी ऊपर से पास करेंगे, सुपीरियर है ना वो कहेंगे हम सुपीरियर, हम ऊपर ऊपर से जाएंगे। बिलो द पीरिफॉर्मिस जो नीचे वाली चीज़ें होंगी, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व और आर्टरीज, शियाटिक नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई,
nerve to quadratus femoris and obturator internus और pudendal nerve और internal pudendal vessels। अब कहते हैं कि जो लेसर नीचे वाला जो उसका फोरम है या नोच है उसमें से क्या चीज़ पास करती है, टेंडन एंड नर्व ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस, पुडेंडल नर्व और इंटरनल पुडेंडल वेसल्स। ठीक है, इंटरनल पुडेंडल वेसल्स और पुडेंडल नर्व ये दोनों में से पास कर रही हैं, देखें। ठीक है, अच्छा इंग्वाइनल ये पहले हम बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने शेयर किया हुआ है। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जो लेटिस्मस लंबर ट्रायंगल है ना उसका एंटीरियर बॉर्डर कौन बनाता है, एक्सटर्नल ओब्लिक। पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है लेटिस्मस डोर्साई और जो उसकी बेस है वो आइलिक क्रस्ट उसके बेस बना रही होती है। ठीक है, और उसका फ्लोर कौन बनाता है, इंटरनल ओब्लिक मसल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज हैं इसकी सारी, ये आपने रिवाइज कर ली हैं। और इंग्वानल ट्रायंगल की भी हमने कर ली है कि मीडियली बनाता है लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस, लेटरल बॉर्डर बनाते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स और बेस बनाती है इंग्वानल लिगामेंट। ठीक है, ये नंबर वाली अपनी बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें, ये बहुत दफ़ा आती हैं। ठीक है, वॉइस दोबारा कट हो गई है। हाँ जी, डिफरेंट है, नंबर अब आ रही है, आवाज़ अब क्लियर है। लंबर ट्रायंगल Yes, और ma'am. ठीक है, लंबर ट्रायंगल और इंग्वानल ट्रायंगल डिफरेंट है। लंबर ट्रायंगल तो लंबर रीजन आपके पास पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है ना, इंग्वानल इंग्वानल ट्रायंगल इंग्वानल रीजन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा 148 वाला आपने सारा इसके याद कर लेनी है। 149 पे आते हैं, नर्व डैमेज इन ब्लो कहते हैं कि कोई फोर्सफुल आपको ज़ोर से कोई चीज़ लगी है। ठीक है, टू द लेटरल साइड ऑफ द नी, लेटरल साइड ऑफ द नी से क्या पास करी होती है, इसका कौन सी होती है लेटरल साइड पे, एक तो L5 होता है और नर्व कौन सी पास कर रही होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व। एंड अच्छा टीबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका आई थिंक पहला पॉइंट भी दिया हुआ है रफ़ी के अंदर। ठीक है, कि जो फीमर होती है और जो सारा है टीबिया के साथ जो ये जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो सारे लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर कहते हैं कि अगर टीबिया डिस्लोकेट हो जाए एंटीरियरली तो कौन सा लिगामेंट डैमेज होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। कहते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज है वो एंटीरियरली पड़ा हुआ तो होता है ना, तो जब वो एंटीरियरली कोई चीज़ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगी तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जब डैमेज हो जाएगा तो टीबिया डिस्लोकेट हो जाएगी एंटीरियरली, क्योंकि उसे आगे से प्रोटेक्ट करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होगा जब टीबिया को पीछे गिरने से कोई बचाने वाली चीज़ नहीं होगी, यानी कि पोस्टीरियर डिस्लोकेशन हो जाएगी टीबिया की। अब कहते हैं कि इससे ऑपोजिट होता है फीमर के अंदर, जब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज होता है तो टीबिया की एंटीरियर डिस्लोकेशन होती है, फीमर की पोस्टीरियर डिस्लोकेशन होती है। दोबारा नहीं आ रही, तो आज वाईफाई भी ख़राब आ रहा है। रुकिए मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज़ क्लियर आ रही है। 150 MCQs आपको कहाँ तक सुनाई दिया था?
अब आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? 150 एमसीक्यूज हो गया था आप लोगों का, हाफ कवर हो गया था। 150 एमसीक्यूज नहीं हुआ था। 149 कहाँ तक आपको आवाज़ नहीं आई थी? मेरा वाईफाई का आज थोड़ा सा इशू चल रहा है। अच्छा 149 तक हो गया। 150 दोबारा बताती हूँ, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन मैंने तो करवा दिया था, चलिए दोबारा बताती हूँ। कहते हैं कि टीबिया के जो लिगामेंट्स होते हैं वो डैमेज अगर हो जाएं, अगर ACL कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अगर ये डैमेज हो जाए तो टीबिया जो है वो एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाएगी, और अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजर हो जाए तो टीबिया पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट फीमर का इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। ये आपका रफ़ी के अंदर पॉइंट नंबर 1 है, और वहाँ बहुत अच्छी इसकी अटैचमेंट्स दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ ये लिगामेंट्स जुड़ते हैं। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। 151 A patient after sciatic nerve injury is having difficulty from sitting to standing position, which muscle will be likely injured? इसमें कौन सा मसल डैमेज हो गया है? हैमस्ट्रिंग मसल्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। कहते हैं कि डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग, तो उसमें वैसे तो ग्लूटियस मैक्सिमस डैमेज होता है ना, लेकिन अगर आपको MCQs में इस सिनेरियो में शियाटिक नर्व की पेन की बात की जाए या शियाटिक नर्व की इंजरी की बात की जाए कि आप मसला हो रहा है कि पेशेंट बैठा हुआ है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा, तो मसला किसके अंदर आता है? हैमस्ट्रिंग मसल डैमेज हो गए हैं, ठीक है। अगर शियाटिक नर्व साथ रहेगा तो आपने हैमस्ट्रिंग चूज़ करना है, अगर शियाटिक नर्व नहीं है देन आप चूज़ करेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स को। 70 year old female 70-year-old female fallen from bed, femur was fractured, radiography शो साइन ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। तो मैंने आपको बताया कि डिक्रीज एंडोक्राइन एक्टिविटी की वजह से ओल्ड एज में। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रेजिस्ट, वो किस चीज़ को प्रिवेंट करता है? पोस्टीरियर पीछे पड़ा हुआ ना, तो टीबिया की पोस्टीरियर डिसलोकेशन से रोक लेता है उसको। इन एडल्ट्स इंजरी टू द नेक ऑफ फीमर, कौन सी आर्टरी बच्चों में, एडल्ट्स में कौन सी होती है? मीडियल सर्कमफ्लेक्स, और बच्चों में मैंने आपको कौन सी बताई है? नेक के अलावा अगर आप हेड की ही बात करें, बच्चों में कौन सी होती है? ऑब्चुरेटेड आर्टरी। बॉय जंप फ्रॉम हाइट एंड टेलस इज इंजर्ड नाउ हैज़ पेन इन द फुट, तो कहाँ पे पेन हो रही है उसे? मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, हमने सारी डिस्कस कर ली हैं पहले। 156 patient present with severe pain in the ankle and develop ecmosis on the second day. He can stand on his toe but it is painful when it is caused. अगर वो खड़ा हो पा रहा है तो पेन हो रही है प्लांटेरस के रप्चर होने की वजह से, लेकिन अगर वो इतनी सवेयर इंजरी है, इतना सवेयर पेन है कि वो कहते हैं कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, तो एक्लीज टेंडन का रप्चर हो गया है। ये दोनों तरह से MCQs आएगा। प्लांटेरस को कौन सी नर्व सप्लाई करी होती है? टीबियल नर्व। अच्छा जो टीबियल नर्व होती है ना, वो लेग्स के एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, और जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो लेग्स के लैटरली या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है। आफ्टर ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट फीमेल कैन नॉट फ्लैक्स एंड मीडियली रोटेट द थाई, मतलब फ्लैक्शन और मीडियल रोटेशन खत्म हो गई है। वाइल क्लिम्बिंग एंड रनिंग ड्यू टू डैमेज ऑफ, वो क्या चीज़ किसकी, कौन सा मसल डैमेज हो गया? सार्टोरियस। आफ्टर फेमरल हर्निया रिपेयर, स्वेलिंग ओवर द इंसिजन साइड ड्यू टू डैमेज ऑफ फेमरल वेन। ये मैंने आपको अभी बताया था कि फेमरल हर्निया का जब आप रिपेयर करते हैं तो उसके बाद एक हेमाटोमा आपको बना नजर आता है लेग्स के ऊपर, इंसिजन साइड के ऊपर एक स्वेलिंग आती है, वो स्वेलिंग किसके अंदर आती है? फेमरल वेन के अंदर आती है। इंजरी बाय ए पियर्स्ड रोड लैटरल टू द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, विच आर्टरी, में कौन सी आर्टरी डैमेज हो गई है? डोर्सालिस पीडस आर्टरी। एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस के लैटरली एक आर्टरी पड़ी हुई है जो डैमेज हो गई है, वो कौन सी है? डोर्सालिस पीडस आर्टरी। लॉस ऑफ एंटीरियर थाई सेंसेशंस ड्यू टू डैमेज ऑफ लेग के एंटीरियरली डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है, और लैटरली सुपरफिशियल और पोस्टीरियरली टिबियल नर्व। अच्छा जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो उसके लैटरली कंपार्टमेंट को सप्लाई करिए, ठीक है, और पीछे टिबियल नर्व, ठीक है। अब कहते हैं कि थाई की एंटीरियर कंपार्टमेंट की सेंसेशन लॉस हो गई है, तो फेमरल की कौन सी ब्रांच सप्लाई करी थी थाई के सेंसेशन को? जेनिटोफेमोरल ब्रांच ऑफ फेमरल नर्व, ठीक है।
अच्छा, लेग्स के भी कंपार्टमेंट है जो डॉक्टर मरियम ने बता दिए, ठीक है, कि एंटीरियर कंपार्टमेंट को डीप पेरोनियल नर्व और लैटरल को सुपरफिशियल या कॉमन पेरोनियल नर्व और पोस्टीरियरली टिबियल नर्व है। प्लांटर सरफेस ऑफ फुट क्यूटेनियस इनर्वेशन उसको कौन सप्लाई कर रही थी? पोस्टीरियर टिबियल नर्व। इन एक्लिस टेंडन, अगर एक्लिस का टेंडन रप्चर हो जाएगा तो पेशेंट प्लांटर फ्लेक्शन नहीं कर सकेगा। और प्लांटर फ्लेक्शन अभी मैंने आपको क्या बताई है, कौन किसकी तरफ होती है? नीचे अर्थ की की तरफ। तरफ। हाँ जी। वीरर्स बॉटम एज ये किसे कहते हैं? इश्कियल बर्साइटस को कहते हैं। हिप फ्रैक्चर इन एरिया एसोसिएटेड विद सार्टोरियस, सार्टोरियस कहाँ पे अटैच होती है? एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के ऊपर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो सार्टोरियस वहाँ, ठीक है, सार्टोरियस की अटैचमेंट वहाँ पे होती है। ये पेशेंट, मैम जी वीवर्स जी, बॉटम क्या बताया आपने? ये यहाँ आ रहा है इश्कियल बर्साइटस के अंदर, ठीक है, यानी कि इश्कियल बर्साइटस के साथ एसोसिएशन बताया हुआ है इसकी। ये है क्या चीज? ये आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, हमारे पास सारे बर्सास बने होते हैं ना, तो इश्कियल रीजन के ऊपर जो बर्सा है ये उसकी इन्फ्लेमेशन को बताया हुआ है, ठीक है। एक और आपके पास, अच्छा कि आपने पूछ लिया, एक और एमसीक्यूज आता है जो अल्फा ऑप्शन है, प्री पटेलर बर्सा। ये किन लोगों के अंदर ज़्यादा कॉमन आता है? इसका मस्क वेरी गुड, हाउस मेड नहीं, ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज एज इट इज़ कॉमन आता है, बल्कि ये इश्कियल बर्साइटिस तो मैंने आई थिंक आज पहली दफ़ा रीड किया है, ये न्यू एमसीक्यूज होगा। आप इससे पहले एग्जाम में आता था प्री पटेलर बर्सा, तो प्री पटेलर बर्सा जो आपके हाउस मेड नहीं होती है, जो हाउस के अंदर मेड्स होती हैं, जब वो फर्श के ऊपर बैठ के सफाई कर रही होती हैं तो वो बार बार जो उसका प्री पटेलर जो उसका बरसा होता है वो फ्लोर के साथ फ्रिक्शन, कंटिन्यूस फ्रिक्शन करता करता उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्री पटेलर बर्साइटिस डेवलप हो जाता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर ये बार बार आता है। वीरर्स बॉटम, ये इन्होंने न्यू एमसीक्यूज ऐड किया है, ये इश्कियल जो बरसाज होते हैं ना सारे लोअर लिम्ब के, ये उसके ऊपर जो बरसा का इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। ये बाकी आपने सर्च करना है कि इसमें बाकी डिटेल्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट एड में आई थिंक नहीं लिखा हुआ, ये न्यू एमसीक्यूज ऐड हुआ है। 166, a patient came after RTA having lesion at L5 and sciatica. What are the findings? तो RTA के बाद अगर L5 और sciatica के ऊपर लीजन्स आ गए तो क्या आएगी? फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस मुझे ये बताएं कि ये अपर लिम्ब के अंदर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन आता है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आता है? एक लोअर फ्लैसिड, मोटर। लोअर मोटर, एक फ्लैसिड होता है, एक स्पेस्टिक होता है। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। नर्व टू लिगामेंटम टीरीज कैपिटस इज, इसकी कौन सी होती है? ऑब्चुरेटर नर्व, जो सप्लाई करती है मीडियल या एडक्टर कंपार्टमेंट को। सोल ऑफ फुट सेंसेशन डिस्टर्ब एंड लॉस ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट, इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? टीबियल नर्व, ठीक है। एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ फीमर ऑन द टीबिया लिगामेंट कौन सा डैमेज हो गया? पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डैमेज हो जाएगा, टीबिया पोस्टीरियरली चली जाएगी और फीमर जो है वो एंटीरियर डिस्लोकेट हो जाएगी टीबिया के ऊपर, ठीक है। इसकी आपने अटैचमेंट सारे लिगामेंट्स की अच्छे से करनी है, रफ़ी के अंदर पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है लोअर लिम्स के अंदर। आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू द इलियो इंग्वालर नर्व, देयर विल बी क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एंड मीडियल थाई सेंसेशन लॉस हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू इलियो इंग्वालर नर्व, अगर डैमेज हो जाए तो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स और मीडियल थाई की सेंसेशन लॉस हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर शार्टिक नर्व इंजरी कौन सा मसल उसमें डैमेज नहीं होगा? ग्लूटियस मैक्सिमस डैमेज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? ग्लूटियस मैक्सिमस को, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है। बॉल हिट ऑन द इंटीरियर थाई, देयर विल बी डैमेज ऑफ प्रोफंडा फेमरस आर्टरी, जो कि फेमरल आर्टरी की ब्रांच है, एंटीरियरली जब वो गुजर रही होती है थाइस में, इसके बाद वो पीछे चली जाती है। ए पर्सन हु गॉट बुलेट इंजरी ऑन द पोस्टीरियर थाई विच मसल विल बी स्पेयर्ड, ये हमने कर लिया है, ये रिपीट हुआ है। थाई अगर एडक्टेड हो, मीडियली रोटेटेड हो और फ्लेक्स पोजीशन में हो, तो ये तीनों कौन सा मसल है जो तीनों करवाते हैं? सार्टोरियस मसल, ठीक है। ये आपके एसके के अंदर बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हुआ है।
A patient whose cuboid bone crushed by run over accident by a high vehicle, which muscle will be affected? Tibialis posterior. ठीक है, टिबियालिस, क्योंकि क्यूबाइड पीछे पड़ी होती है ना, पोस्टीरियरली पड़ी हुई है पाँव के सबसे पीछे। तो अगर क्यूबाइड डैमेज हो गई है तो कोई पीछे वाला मसल ही डैमेज होगा ना, ठीक है। तो पीछे कौन सा पड़ा हुआ है? टिबियालिस पोस्टीरियर डैमेज हो जाएगा और लैटरली पड़ी हुई है, ठीक है ठीक है। तो यानी कि इसके पास कोई मसल, वैसे भी ये ओवरऑल जो सारी क्यूबाइड बोन है ये पीछे पड़ी होती है ना, पाँव के से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पड़ी होती हैं, हील्स वाले रीजन में, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है। तो वहाँ कौन सा मसल पड़ा हुआ है? टिबियालिस पोस्टीरियर। अब मुझे ये बताएं, टिबियालिस एंटीरियर और पोस्टीरियर का क्या फंक्शन होता है? इन्वर्जन करवाती हैं या ईवर्जन करवाती हैं? ये इन्वर्जन करवाती हैं। हमने इसका निमोनिक याद किया था टिप से। Sprained ankle resulting from excessive eversion most likely demonstrate which area is damaged। तो डेल्टॉइड लिगामेंट अगर डैमेज हो जाए, ये हम इस तरह करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इवर्जन करें तो सबसे पहले क्या होगा? मीडियल कोलैटरल लिगामेंट या डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज हो जाएगा। और अगर आप इनवर्जन करें तो सबसे पहले कौन सा लिगामेंट डैमेज होगा? लैटरल लिगामेंट, देन टेलोफिबुलर, देन कैल्केनियोफिबुलर। लैटरल लिगामेंट, टेलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, 3 लिगामेंट डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 176 177, ये काइंडली माइक टर्न ऑफ कर दें जिसका भी ऑन है। पेन ऑफ इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया इज ड्यू टू कंप्रेशन। कौन सी नर्व यहाँ से गुजरी थी? इलियो इंग्वानल नर्व, ठीक है। अगर इंजेक्शन आप दें गिवन 2 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, नर्व कौन सी डैमेज होगी? ऑब्चुरेटर नर्व। कंटेंट मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन द इंग्वानल कैनाल ऑफ फीमेल इज। तो इंग्वानल कैनाल के कंटेंट कौन कौन से होते हैं? इलियो इंग्वानल नर्व, साथ राउंड लिगामेंट। मेल्स के अंदर क्या होते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड, फीमेल्स के अंदर इलियो इंग्वानल नर्व, साथ राउंड लिगामेंट। 180 कहते हैं कि डीप इंग्वानल रिंग इस फॉर्म। अच्छा, 2 रिंग्स होती हैं ना, एक सुपरफिशियल होती है, उसको कौन बनाता है? एक्सटर्नल ओब्लिक। और डीप इंग्वानल रिंग को कौन बनाता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नमाज ब्रेक हम अभी बस 5 मिनट दे दें, ठीक है। मैं 190 MCQs तक करवा लूँ, फिर हम नमाज मैंने भी पढ़नी है, ठीक है। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग जो होती है उसको कौन बनाता है? एक्सटर्नल ओब्लिक। और डीप इंग्वानल रिंग को कौन बनाता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि डीप इंग्वानल रिंग कौन बनाता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। चलिए, अगर 80 MCQs भी कर लिए हैं, ठीक है, फिर ऐसे नमाज सबकी लेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। 180 आज 101 से 180 MCQ सबको क्लियर है, ठीक है। आई थिंक अब नमाज का टाइम हो गया, हम ज़्यादा फर्दर MCQs नहीं करते, ठीक है। कल इंशाल्लाह 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ठीक है, तो हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और कल आपने अपर लिम और लोअर लिम अपनी यहाँ तक सारी अच्छे से कर लेनी है। 5 बजे से लेके 6:30 तक क्लास होगी कल, ठीक है। और इंशाल्लाह हम अपनी अपर लिम और लोअर लिम जितनी हमने कर लिया उसका वाइवा भी करेंगे, और साथ अगर कोशिश करेंगे टाइम हुआ तो पल्स पॉइंट भी रिवाइज करवा लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नमाज का टाइम हुआ है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।